राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री कृष्ण 2 तरह के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। एक तो वो जिनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका है, यानी जिनकी बुद्धि में दृढ़ संकल्प है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे वे जिनकी बुद्धि अव्यवसायी नाम है, यानी जो दृढ़ संकल्प नहीं लेते, जिनकी बुद्धि दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। बहुशाखा ही अनंताश्च, यानी उनकी बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक कार्यों में भटकती रहती है, परंतु वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। हर आश्रम में डिमांड के अकॉर्डिंग ही बुद्धि का फोकस बताया गया है। यानी पहला ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी का होता है, यानी विद्या का अर्जन करने का, और इसमें विद्या ही सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बुद्धि का फोकस पॉइंट स्टडीज पे रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में कर्म और सेवा प्रधान है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम की बुद्धि निष्काम भाव से कर्म करने की और अहंकार रहित सेवा करने की होनी चाहिए। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें कर्म कम से कम होना चाहिए और उपासना अधिक। चौथा है सन्यास, सन्यासी को अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास और जितना खुद करें उतना ही दूसरों को भी करवाएं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य यदि एकाग्र चित्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ किया जाए तो लक्ष्य का भेदन अवश्य होता है। इसीलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि इस समय तुम्हारा केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, धर्म की रक्षा। इसीलिए उठो और युद्ध करो। राधे कृष्ण।